श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में अधिकांश लोग वास्तव में काम में व्यस्त नहीं होते, बल्कि अपनी चिंताओं और मानसिक द्वंद्वों में खोए रहते हैं। यही चिंता उन्हें थका देती है। जब हमारा मन पूरी तरह से स्थिर होता है, तभी हम अपनी बुद्धि की सीमाओं को पार कर सकते हैं। जैसे जब जल शांत होता है, तभी हम उसकी गहराई में झांक सकते हैं। वैसे ही जब मन शांत होता है, तो हम जीवन की गहराइयों को समझ पाते हैं। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक शक्तिशाली साधन है। हर विचार और हर भावना हमारे शरीर और मन पर गहरा प्रभाव डालती है। जैसे खेत में बीज बोते समय ध्यान रखना पड़ता है कि बीज सही हो, उसी प्रकार हमें अपने विचारों को भी सतर्कता से चुनना चाहिए। जीवन में किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए समय सीमा का होना जरूरी है, क्योंकि यही अनुशासन हमें सही दिशा में ले जाता है। हमें वही कार्य करना चाहिए जिसमें हमें सच्चा आनंद मिले, क्योंकि आनंद ही जीवन की सच्ची पूंजी है। जैसे एक कुम्हार अपना मन लगाकर मिट्टी के घड़े को आकार देता है, वैसे ही हमें अपने कार्य में मन लगाकर उसे सिद्ध करना चाहिए। जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दोस्तों, पहले अपने कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करके दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर भी कर दो। तो दोस्तों, जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वे हमेशा असंतुष्ट और दुखी रहते हैं। आत्मनिर्भरता ही सच्चे सुख की कुंजी है। श्री कृष्ण का यह संदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है, जहां हम अक्सर बाहरी चीजों पर निर्भर हो जाते हैं। अगर हमें जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करना है, तो हमें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे एक किसान अपने खेत की सिंचाई का इंतजार नहीं करता, वह खुद कड़ी मेहनत करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी सिखाते हैं कि आत्मा अजर और अमर है। यह शरीर मात्र एक वस्त्र की तरह है, जो समय के साथ बदलता रहता है। मृत्यु का भय निरर्थक है, क्योंकि आत्मा का कोई अंत नहीं होता। यह विचार हमें जीवन की कठिनाइयों से भयमुक्त रहने की प्रेरणा देता है। जैसे एक बच्चा खेलते समय गिरता है, फिर भी खेलना नहीं छोड़ता, वैसे ही हमें जीवन की कठिनाइयों में भी अपने पथ पर चलते रहना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि हमें अपनी आंतरिक आत्मा की संतुष्टि के लिए काम करना चाहिए, न कि बाहरी दुनिया की तृष्णाओं में खोना चाहिए। हम भौतिक चीजों से इतने बंध जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि यह सब यहीं रह जाएगा। इसलिए हमें अपने कर्मों को सच्चे दिल से करना चाहिए, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की चिंता किए। जीवन की राह में जब कठिनाइयां आती हैं, तो हमें ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। जैसे अंधकार में दीपक का प्रकाश मार्ग दिखाता है, वैसे ही ईश्वर हमें हर मुश्किल घड़ी में मार्गदर्शन देते हैं। समय के साथ बदलना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम समय के अनुसार नहीं बदलते, तो जीवन की धारा हमें पीछे छोड़ सकती है। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि गलतियां करना मानव स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन जानबूझकर किसी के साथ गलत करना उचित नहीं। जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिणामों की चिंता करनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा सम्मान और समय देने पर लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। अगर कभी आपके पीछे आपकी चर्चा हो रही हो, तो घबराएं नहीं, क्योंकि चर्चा हमेशा उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास होता है। याद रखें, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए मेहनत, समर्पण और साहस की आवश्यकता होती है। अगर आप अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकते, तो जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना संभव नहीं है। जिसे हम अपना समझकर खुश होते हैं, वही खुशी कल के दुख का कारण बन सकती है। तुम्हारा, मेरा, अमीर, गरीब, बड़ा, छोटा, ये सभी विचार अपरिपक्वता की निशानियां हैं। अपने जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना सीखें, क्योंकि परिवर्तन आपको किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने में सक्षम बनाता है। श्री कृष्ण अपने अनमोल वचनों में कार्य करने की नीयत का महत्व समझाते हैं। जब किसी कार्य में लालच, बेईमानी या जलन होती है, तो वह कार्य न तो सही ढंग से होता है और ना ही उसके परिणाम फलदायी होते हैं। इसके विपरीत जिस कार्य को हम पूरे मन और प्रेम से करते हैं, वह न केवल हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी
हितकारी सिद्ध होता है, खुद के लिए नहीं। तो उन लोगों के लिए सफल बनो जो तुम्हारी नाकामी देखना चाहते हैं। थको मत, डरो मत और हार मानकर बैठना मत। अपने ख्वाबों के पीछे भागने से घबराओ मत, क्योंकि समय और परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। कभी किसी का अपमान मत करो और ना ही किसी को कमजोर समझो, क्योंकि तुम्हें शक्तिशाली होने का एहसास हो सकता है, लेकिन समय सबसे बड़ा शक्ति का प्रतीक है। रिश्तों को निभाने के लिए दिल की शुद्धता की आवश्यकता होती है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो और सम्मुख कहो। जो अपना होगा वह तुम्हें समझेगा और जो पराया होगा वह अपने आप दूर हो जाएगा। नींद एक बार टूट सकती है, लेकिन अपने सपनों को कभी टूटने मत देना। चाहे तुम कितने भी बड़े बन जाओ, अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है तो सब व्यर्थ है। खुद के लिए कर्म करो, क्योंकि वक्त के भरोसे बैठने से धोखा मिल सकता है। जीवन का एक उसूल बना लो, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करता उसके पास कभी मत जाओ। डरते क्यों हो? जो भी होगा वह हमारे कर्मों का फल होगा। दूसरों की सफलता की चिंता छोड़ो और खुद की सफलता के लिए काम करना शुरू करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से लौट जाता है। कान्हा यह भी समझाते हैं कि जो तुम्हारा साथ देता है उसका साथ निभाओ, और जो तुम्हें धोखा देता है उसे त्याग दो। किसी से अत्यधिक उम्मीद मत रखो, क्योंकि जितना अधिक लगाव होता है उतना ही गहरा घाव भी होता है। जीवन में आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने के कारण आते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से रखो। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, पराये लोग कहां से साथ देंगे। हमेशा शांत रहो, क्योंकि इस शांति के माध्यम से तुम खुद को और मजबूत पाओगे। जैसे लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, मगर गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, यह मिट्टी से बना है और अंततः मिट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान देना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आप कोई बुरा या अच्छा कार्य करते हैं और सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा, तो यह मत भूलो कि मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए यह मत समझो कि आप अकेले हैं। श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह इस भ्रम में पड़ जाता है कि सभी कार्य वही कर रहा है, और इससे उसमें अहंकार जन्म लेता है। लेकिन इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वह सब प्रकृति द्वारा हो रहा है। इसलिए अहंकार को त्याग कर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होना ही सच्चा ज्ञान है। जो साथ रहकर भी किसी और के हो, उनका दूर रहना ही बेहतर है। किस्मत केवल मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन रहकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखें कि उसकी मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। केवल ईश्वर के सामने झुको, वह तुम्हें किसी और के सामने झुकने नहीं देगा। जिसने अपने मन को काबू कर लिया, उसकी सफलता को भगवान भी नहीं रोक सकते। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से भी अधिक करनी चाहिए। यदि आप चुपचाप सहते रहते हैं तो आप सबसे अच्छे माने जाते हैं, लेकिन यदि सच बोल दें तो आपसे बुरा कोई नहीं माना जाता। कभी भी किसी चीज पर घमंड आने लगे तो एक शमशान का चक्कर लगा लेना। वहां बेहतरीन से बेहतरीन लोग राख के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। मत कर इतना अभिमान खुद पर। इंसान, ईश्वर ने तेरे और मेरे जैसे न जाने कितनों को मिट्टी से बनाकर फिर से मिट्टी में मिला दिया है। ऊपर वाले ने हम सबको हीरा ही बनाया है, पर शर्त बस इतनी है कि जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कुछ कहने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, लेकिन बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। गिरने पर भी हर बार उठ खड़े होना और फिर से कोशिश करना ही असली जीत है। पैर में लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, और मन में लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। जब किसी इंसान पर से विश्वास टूट जाता है
तो माफ करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाएं, ये पता भी ना चले। कभी हार मत मानो, क्योंकि एक पल में खेल बदल सकता है और आप जीत सकते हैं। कर्म भूमि की इस दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। भगवान केवल लकीरें खींचते हैं, लेकिन उनमें रंग हमें ही भरने होते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी या नहीं, यह उनके फैले हुए पंख बताते हैं। वे लोग अक्सर खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और उसे आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। अगर कभी अपनी जिंदगी से नफरत होने लगे तो एक बार अपने माता पिता की उन कुर्बानियों को याद कर लेना जो उन्होंने तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए दी है। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग तुम्हें नींबू समझकर निचोड़ देंगे। जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी आपको सफलता मिलनी शुरू होगी। समय चाहे जैसा भी हो, वह गुजर ही जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप वास्तव में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मन को बदलने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन भी होगा। अच्छे कार्य करने के लिए हर समय उपयुक्त होता है। कार्य को कल पर टालना और सही समय की प्रतीक्षा करना केवल एक धोखा है जो हम स्वयं को देते हैं। जो व्यक्ति आपके सबसे बुरे समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ता, उससे बड़ा सगा कोई और हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, अपनों का साथ होना अत्यंत आवश्यक है। सुख में यह साथ और बढ़ जाता है, जबकि दुख में यह कम हो जाता है। अपनों के साथ समय का बीतना इतना सहज होता है कि इसका एहसास भी नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम क्यों रोते हो? जो तुमने खोया, क्या वह तुम्हारा स्वयं का बनाया हुआ था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। यदि आप किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम उसका बुरा भी मत करो। दुनिया कमजोर हो सकती है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु का नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जो बातें इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग न करे। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से ही बनता है। वह जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। मन अशांत होता है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मेरे लिए सभी प्राणी समान हैं। न कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है, न कोई कम। लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं सदैव उनकी आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूं। कामयाबी सिर्फ यह नहीं है कि आप ढेर सारा पैसा और नाम कमा लें, बल्कि असली कामयाबी तब है जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें और अपने सच्चे आनंद में जी रहे हों। भूखा इंसान अपनी सारी मर्यादाएं तोड़ देता है, और पैसे का लालची इंसान इंसानियत को ही भूल जाता है। रिश्ते मुट्ठी में रेत के समान होते हैं। जोर से पकड़ो तो भी सरकते हैं, और ढीले छोड़ो तो भी। इसलिए इन्हें संभल कर और समझदारी से थामें। किसी भी समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। लोग आपके बारे में सिर्फ अंदाजा लगाते हैं, लेकिन आप क्या हैं यह केवल आप ही जानते हैं। कमजोर इंसान तब रोता है जब वह थक जाता है, और विजेता तब रुकता है जब वह जीत जाता है। खुद के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। कभी कभी अपने बड़े सपने को छोटी सोच वाले व्यक्ति के साथ साझा मत करो, क्योंकि उसकी इतनी समझ नहीं होती कि वह आपके बड़े सपनों को समझ सके। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी, और मनुष्य को भी धर्म का पालन करना चाहिए। अर्जुन को गीता के ज्ञान द्वारा सही और गलत का भेद समझ में आया, और इसी आधार पर उन्होंने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें गीता का उपदेश दिया, जो न केवल उस समय बल्कि आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज के समय में मनुष्य का जीवन भी एक युद्ध के समान है, और हमें यह जानना आवश्यक है कि किन परिस्थितियों के कारण हम पाप में भागीदार बनते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। अर्जुन ने प्रश्न किया,
मनुष्य न चाहते हुए भी बुरे कर्म क्यों करता है? इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य की वासना और निहित स्वार्थ ही उसे पाप करने के लिए विवश करते हैं। काम वासना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिससे बुद्धि नष्ट हो जाती है। यही नष्ट हुई बुद्धि मनुष्य को पाप की ओर धकेलती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य को अपने आप पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है वह अंततः वैसा ही बन जाता है। सुख और दुख को सर्दी और गर्मी के समान समझना चाहिए। आज यदि दुख है तो कल सुख भी अवश्य आएगा। इन दोनों परिस्थितियों में संयम और धैर्य रखना जरूरी है। ईश्वर के साथ होते ही जीवन में सुकून, संयम, सहन शक्ति, प्रेम, नई ऊर्जा, सही मार्ग और संतुष्टि का आरंभ होता है। जो मनुष्य अपने सभी कार्यों में मन लगाकर मेहनत करते हैं और छोटे छोटे कार्यों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं, वे निश्चित रूप से अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर जो लोग अपने काम को एक बोझ समझते हैं और बस उसे पूरा कर देना चाहते हैं, वे अपने किसी भी कार्य को सही ढंग से नहीं करते। इसलिए वे हमेशा जीवन में पीछे रह जाते हैं। गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग में अर्जुन अपने मन की दुविधा और विषाद को श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूं? ये सभी मेरे अपने हैं। पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य मेरे लिए पूजनीय हैं। इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे अर्जुन, यहां ना तो कोई अपना है और ना ही कोई पराया। धर्म और अधर्म के बीच युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य है और यही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम गलत को सहते जाओगे और उसका अंत नहीं करोगे तो जो व्यक्ति गलत कर रहा है उसका मनोबल बढ़ जाएगा और वह और भी गलत करेगा। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करो, क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची मुक्ति का मार्ग है। इस दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि लोग हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं और दूसरों की जिंदगी को अपनी से बेहतर समझते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई चिंता होती है, लेकिन उसे अपनी जिंदगी कभी अच्छी नहीं लगती। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी होगा वह अपने निश्चित समय पर ही होगा। इसीलिए चिंता छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान दें, क्योंकि यदि हमारा कर्म अच्छा होगा तो परिणाम भी अच्छे होंगे। धैर्य रखें, क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा। जीवन का निर्माण और विनाश केवल हमारे कर्मों से ही तय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आप अपने जीवन के स्वयं निर्माता हैं, इसलिए अपने समय का सदुपयोग करें और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं। कृष्ण यह भी बताते हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति का सामना कभी न कभी कठिनाइयों से होता है। यह पत्थर प्रतीक हैं हमारी निंदा और आलोचना के, और जो व्यक्ति इन पत्थरों को अपने विकास का आधार बना लेता है वही सफलता के शिखर तक पहुंचता है। आलोचना आपका शत्रु नहीं, बल्कि आपका सबसे बड़ा मित्र है, जो आपको बेहतर बनने का अवसर देती है। जो व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है और अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है, वह जीवन में जो चाहे पा सकता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचार से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता की ओर ले जाते हैं। हम जैसे सोचते हैं वैसे ही बनते जाते हैं और हमारे विचार ही हमारे जीवन के परिणामों को निर्धारित करते हैं। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कर्म करने में सक्षम है और इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। जो व्यक्ति निरंतर कर्म करता है वह कर्मवीर कहलाता है। चाहे कार्य छोटा हो या बड़ा, खाली बैठने से सदैव बेहतर है कर्म करते रहना। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूं यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं यह अहंकार है। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं होता, इसलिए दूसरों को दोष देने से कोई लाभ नहीं। जिस तरह लोग मुर्दे को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश वे इसी तरह जीवित इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझते, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती। जिंदगी के बारे में इतना मत सोचो, क्योंकि जिसने जिंदगी दी है
उसने भी तो कुछ सोचा होगा। तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कोई अंत नहीं। जहां तुलना की शुरुआत होती है वहीं से आनंद और अपनापन समाप्त हो जाता है। गुस्सा करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जिससे तुम गुस्सा करते हो उससे ज्यादा नुकसान तुम्हारा खुद का होता है। यदि किसी ने तुम्हारे साथ एक बार गलत किया तो उसे माफ कर दो, लेकिन दोबारा उस पर भरोसा करके खुद को मूर्ख मत बनाओ। असली अपने वही होते हैं जो तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझते हैं, वरना हालचाल तो राह चलते लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और समस्याओं का हल भले ही देर से मिले, लेकिन यह तय है कि जरूर मिलेगा। जब तुम दूसरों का भला चाहते हो तो वही भलाई किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। यही इस सृष्टि का अटल नियम है। टूटे हुए रिश्ते और टूटा हुआ विश्वास सबसे गहरी चोट पहुंचाते हैं, चाहे वह दिल की हो, नींद की हो या उम्मीद की हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी खुद से हार मत मानना। बाकी सब श्री कृष्ण संभाल लेंगे। अहंकार से भी कई रिश्ते टूट जाते हैं। हर गलती का दोष गलतियों में नहीं बल्कि शंका में होता है, जिसका कोई इलाज नहीं होता। चरित्र का प्रमाण देना मुमकिन नहीं होता। मौन से बड़ा कोई साधन नहीं होता और शब्दों से तीखा कोई वार नहीं होता। जवाब देना हमें भी आता है, लेकिन कीचड़ में पत्थर फेंकने का क्या फायदा। यही सोचकर हम अक्सर चुप रह जाते हैं। कमजोर लोग तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं, लेकिन विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत हासिल कर लेते हैं। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, लेकिन उनका अर्थ बदल जाता है। जो लोग तुमसे सच्चा प्यार करते हैं उनके लिए तुम हमेशा सही होते हो, जबकि जो केवल दिखावा करते हैं उनके लिए तुम हमेशा गलत ठहरते हो। खोकर पाने का आनंद ही कुछ और होता है और रोकर मुस्कुराने का मजा अलग होता है। हार जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हार के बाद जीतने का जो मजा है वह अनमोल है। जिंदगी में कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं और यही फैसले एक दिन पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अपना और पराया क्या है, यह मुझे बस इतना पता है कि जो तुम्हारी भावनाओं को समझे वही अपना है, और जो भावनाओं से परे हो वह पराया। आज बादलों ने फिर से साजिश रची, जहां मेरा घर था वहीं बारिश कर दी। अगर आसमान को यह जिद है कि वह बिजलियां गिराए, तो हमें भी यह जिद है कि उसी जगह पर अपना आशियाना बनाएं। जिस तरह हवा हमेशा एक दिशा में नहीं बहती बल्कि समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार इंसान की किस्मत भी बदलती रहती है। अगर समय खराब है तो घबराने की जरूरत नहीं है। धैर्य रखो, समय जरूर बदलेगा। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा, तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, लेकिन मेरी शहद बनाने की कला नहीं। अपनी अगली चाल के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। कौन आपका भला चाहता है और कौन बुरा, यह पता नहीं चल सकता। भरोसा टूटने की आवाज भले ही सुनाई न दे, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। यदि मैं अपनी समस्या के बारे में सोचता ही रहूं तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन केवल चिंता करने से ही सब कुछ व्यर्थ हो सकता है। जो व्यक्ति केवल चिंता में डूबा रहता है और उचित कर्म नहीं करता, वह अपने जीवन को उलझनों में डाल देता है। हमें अपनी समस्याओं के परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए और अपने कर्म में लीन रहना चाहिए, ताकि उन समस्याओं से उभरने का मार्ग मिल सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहां तक कि एक अमीर व्यक्ति भी गरीबी में फंस सकता है। कभी यह उम्मीद मत करो कि आज जो तुम्हारे पास है वह हमेशा रहेगा। लोग, परिवेश, समाज, ये सब समय के साथ बदलते रहते हैं। तुम्हारा मेरा, अमीर गरीब, बड़ा छोटा, ये सभी विचार अपरिपक्वता की निशानी है। हमें इनसे ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का सच्चा मार्ग है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग खुशहाल नजर आते हैं। अर्जुन के इस प्रश्न पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मनुष्य जैसा सोचता है, मनुष्य जैसा सोचता और महसूस करता है, वैसा नहीं होता। वास्तव में अज्ञानता के कारण वह सच्चाई को समझ नहीं पाता। यह सोचना गलत है कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं। भगवान कब, क्या और किस रूप में हमें कुछ दे रहे हैं, यह मनुष्य को तुरंत समझ में नहीं आता।
लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते रहेंगे तो भगवान की कृपा सदैव आपके साथ रहेगी। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका फल अवश्य मिलता है, और वह भी इसी जीवन में। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि किसी के द्वारा किया गया कोई भी कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लें, समाज अक्सर आपके बुरे कार्यों को ही याद